कुछ दिन पहले ही हमें खबर मिली कि हमारे देश के अंदर कोलकाता मेट्रो ने रिसीव किए हैं दो नए मेट्रो रेक्स जो कि बनाए गए हैं चाइनीज लोकोमोटिव मेकर डालियन के द्वारा। और ये 14 रेक्स के जो टोटल ऑर्डर है उनमें से पहले दो रेक्स थे। लेकिन एक जो सवाल इसके बाद में उठा था वो ये सिंपल सा था कि हमारे देश के अंदर आज जितनी मेट्रो लाइंस बन रही है वो कोई भी चाइनीज रेक्स ऑर्डर नहीं कर रहा। इनफैक्ट देश में आज ऑलमोस्ट जितनी मेट्रो चल रही है सब में हमें मेड इन इंडिया मेट्रो रेक्स का इस्तेमाल होते हुए नजर आता है। एल्स्टॉम, टीटागढ़ ये कंपनीज है जिनके इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। आरआरटीएस हो गई, कई सारी मेट्रो लाइंस हो गई, ये सब जो है एल्स्टॉम ने प्रोड्यूस किए थे हमारे देश में ही। और आज मल्टीपल लोकेशंस पे प्लांट्स है ही, साथ साथ कई कंपनीज एक्सपांशन भी कर रही है। तो इसके बावजूद चाइना में से रेक क्यों मंगाए गए, तो यहाँ पे पीछे क्या कहानी है और क्या मजबूरियां थी वो आज के वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर प्ले करता है वो है टाइमलाइन इस ऑर्डर का। अब ऐसा नहीं है कि देश के अंदर कोई भी चाइनीज रेक्स नहीं चलती मेट्रो के अंदर। कोलकाता के अलावा मुंबई मेट्रो लाइन 1 में चाइनीज रेक्स है। इनफैक्ट बेंगलुरु ने भी कुछ महीनों पहले कुछ चाइनीज रेक्स रिसीव की थी और ये इसलिए क्योंकि इनके ऑर्डर्स बहुत पहले दे दिए गए थे, उस समय के पहले जब इंडिया चाइना के रिलेशंस इतने ज्यादा खराब नहीं थे और हमारी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी नहीं थी, टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी दोनों के हिसाब से। और कोलकाता मेट्रो यहाँ पर वन ऑफ द लास्ट मेट्रो प्रोजेक्ट्स में से रहा है जिनके बड़े बड़े ऑर्डर्स पेंडिंग है चाइना के साथ। ऐसा क्यों? तो पहली बात, कोलकाता मेट्रो देश का सबसे स्लोएस्ट प्रोग्रेसिंग मेट्रो सिस्टम है और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। भारतीय रेलवेज जो है इसके मदद के साथ में कोलकाता मेट्रो को बनाया गया था। इनफैक्ट जो कई सारी रेक्स कोलकाता मेट्रो में चलती है नॉन एयर कंडीशन, वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने बनाई है, वही फैक्ट्री जो एलएचबी रेक्स प्रोड्यूस करती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्वालिटी, डिलीवरी टाइमलाइन इन सब में फर्क पड़ता है। साथ साथ क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट प्रोजेक्ट था बहुत सारे फेजेस में, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो हमारे नॉर्मल बाबू अफसर है उनके द्वारा किया जाता है, जैसे कोई इंडियन रेलवेज का प्रोजेक्ट हो। एट द सेम टाइम देश के अंदर जो बाकी मेट्रो प्रोजेक्ट्स है वो ज्यादातर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के द्वारा बनाई जा रही है, जैसे डीएमआरसी, एमएमआरसीएल, महा मेट्रो वगैरह। अब हालांकि मेट्रो के कुछ नए लाइंस जो बन रहे हैं कोलकाता में वो तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना रही है, लेकिन उसमें भी रेलवेज का हिस्सा और कुछ लाइंस तो जो है रेलवेज की थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एफिशिएंसी में बहुत फर्क पड़ता है और इसकी वजह से ये ऑर्डर काफी पुराना था जो कि अब तक फुलफिल नहीं हुआ था। अगर ऑर्डर डिटेल्स की बात करें तो 2019 में ये बात कही गई थी कि जो पुराने रोलिंग स्टॉक है कोलकाता मेट्रो के जो नॉन एयर कंडीशनड है उनको मॉडर्नाइज करने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। 14 रेक्स इसके लिए ऑर्डर की गई सीआरआरसी डालियन को और इनको सप्लाई इनको करना था 2020 में ही। यहाँ पर 1700 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट था। 8 कोचेस के 14 रेक्स थे जो कि ज्यादा एफिशिएंट थे, बेहतर एक्सेलरेशन, बेहतर ब्रेकिंग, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, इंप्रूव इंटीरियर्स सब इनमें था। एट द सेम टाइम यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर्स को ये होस्ट करते और कुछ दूसरे सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। लेकिन आप सब जानते हो कि 2020 में क्या हुआ। दो घटनाएं, कोविड वेव की वजह से दुनिया भर के अंदर प्रोडक्शन और जो ऑर्डर्स फुलफिल करने का स्पीड था वो कम हुआ और देश के साथ दुनिया में इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग था। तो ऑब्वियसली ऑर्डर्स 2020 में बहुत डिले हुए। एट द सेम टाइम हमारे देश के अंदर आप जानते हो कोविड के टाइम पे जो इंडिया चाइना क्लैशेस हुए बॉर्डर पे, उसके बाद में आत्मनिर्भर भारत ये चीज बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लगी और तब हमारे देश ने भी जो है चाइना की कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने से रोकना शुरू किया इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से। इसी समय पर हमने एप्स को बैन होते हुए देखा, BYD, ओलेक्ट्रा इन जैसे कंपनीज को हमने इंडिया में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा जो है कंडीशंस रखे। इनफैक्ट ऑलमोस्ट इंडियन कंपनीज इनको बना दिया स्टेक्स बेचने के बाद में। जितनी भी नई प्रोजेक्ट्स बन रहे थे उनमें चाइना की कंपनीज को जो है एंटरटेन नहीं किया जा रहा था टेंडर्स में और इंडिया ने काइंड ऑफ चाइना को साइडलाइन कर दिया अपने सारे प्रोजेक्ट से। लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर इसके पहले दे दिया गया था तो ये चीजें इस मेट्रो लाइन को इफेक्ट नहीं हुई। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर हमने इसको कैंसिल क्यों नहीं कर दिया? हम तो कैंसिल भी कर सकते थे, अब तो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, साल भर में रेक्स मिल जाते। तो देखो यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से। अगर भारत कहीं से कुछ ऑर्डर करता है और चाहे बाहर की कोई भी कंपनी हो, सरकारी या प्राइवेट, वो ऑर्डर को फुलफिल करती नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, चाहे वो डिलीवरी लेना हो, पेमेंट करना हो, तो ग्लोबल लेवल पे इमेज इफेक्ट करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी नाम खराब होता है और ये एक बहुत बड़ा नो होता है जब भी ग्लोबल और इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स की हम बात करें
तब अगर भारत चाइना से ये ऑर्डर्स कैंसिल करता तो हमें भी काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉस होता क्योंकि ऑर्डर्स दे दिए गए थे। लेकिन एट द सेम टाइम एक इमेज भी बनती है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस तरीके से चीजें करती है जहां पर ऑर्डर्स वगैरह फुलफिल नहीं किए जाते और एक नॉन बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट की इमेज भी बनती है। अब हम जो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं हम तो जानते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशंस क्या है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो कंपनीज है वो पर्सनल लेवल पे इन चीजों को नहीं लेती, ना उनको इतना डिटेल में अंडरस्टैंड करती है, उनको बिजनेस से मतलब है। तो बहुत जरूरी था कि रिस्पेक्ट किया जाए इस ऑर्डर को और ले लिया जाए। अब फ्यूचर में हो सकता है कि कोलकाता मेट्रो फिर से चाइना से ऑर्डर ना करे और कोई मेट्रो देश में कर नहीं रही है। और बेसिकली अगर कंक्लूजन देखिए इस वीडियो का तो यही है कि समय से पहले ऑर्डर हो जाना, चाइना रिलेशन जब ओके थे तब इन चीजों का ऑर्डर हो जाना और एक मजबूरी इस ऑर्डर को रिस्पेक्ट करने के लिए, इसकी वजह से अब चाइनीज रेक्स आ रहे हैं और बचे हुए जो रेक्स है वो भी आएंगे। रोल यहाँ पे रेलवेज का भी है, रोल यहाँ पे कोलकाता मेट्रो का भी है क्योंकि इनके यहाँ पे काम बहुत धीरे चलते हैं। लेकिन जो ये सवाल कई जगहों से उठा है उसका यहाँ पे जवाब मैंने देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके ओपिनियन जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।